Hello everyone. In today's session, I'm going to share with all of you that how financial stress leads to fights at home. Financial stress एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत बार हम इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हम इस पे सोचते नहीं हैं और क्योंकि हम उस पे नहीं सोचते हैं, इट लीड्स टू डिस्कॉर्ड इन अ फैमिली। तो हस्बैंड वाइफ के बीच की जो झगड़े होते हैं उसका मेन और बहुत बड़ा रीजन हो सकता है दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर फंड्स प्रॉपरली। सो जो स्ट्रेस आती है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग फंड्स एंड द कम्युनिकेशन गैप related to this finance between husband and wife will definitely lead to fights at home. Now, जो आज का मेरा सेशन है दिस इज नथिंग, ये यहाँ पे मैं आपको ये ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ या सिखाने वाला नहीं हूँ कि भैया पैसे कैसे जमा कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज एरिया। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस हैं और कम्युनिकेशन रिलेटेड टू फाइनेंसेस अगर नहीं हो रहे हैं between your spouse, then definitely there will be an issue in your relationship. So let's jump in and try to understand certain points which I wanted to share with all of you. So पहला जो सब्जेक्ट है वो ये कि मनी क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारे लाइफ में मनी की जरूरत है, राइट, बट मनी हमारे लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ये है कि इट गिव्स अस सिक्योरिटी। अगर अचानक से किसी का तबीयत खराब होता है या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं तो यू विल फील सिक्योर। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं और अगर आप मैनेज ढंग से कर रहे हो देन कहते हैं आपका इट विल ऑल्सो गिव यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड इट विल गिव यू स्टेबिलिटी। अब अगर ये तीन चीजें हैं, समझ लीजिए आपके पास सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, कंट्रोल है और स्टेबिलिटी है, तो आप मुझे बताओ आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा या कम होगा। आई एम श्योर योर आंसर विल बी कि स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि सिक्योरिटी है, कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी चीजें ऊपर नीचे जाती है, अगर सिक्योरिटी कम होता है, कंट्रोल कम होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, देन इट विल लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेस and this will further leads to disagreement as how to handle finances. सो होता कैसा है कि जब ये सारी चीजें आती है ना तो सारे लोगों का ये एक प्रवृत्ति होती है, द वे हाउ यू नो आवर नेचर इटसेल्फ इज लाइक दैट कि व्हेन थिंग्स डजंट गो वेल वी ब्लेम अदर्स। होगा ये कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास मनी नहीं है, तो सिक्योरिटी कंट्रोल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर ये नहीं है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे और दिस विल लीड टू डिसएग्रीमेंट कि you would have handled this money in this way, you would have handled this investment in this way, why you have not done. So overall you have to understand this aspect. Now जो फाइट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल इश्यूज, उसके कुछ तीन चार कारण हैं जो हम पहले समझ लेते हैं। जब हम कारण समझ लेंगे तो आप उसका आंसर भी खोज लोगे। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम देन प्रॉब्लम इटसेल्फ डजंट हैव एनी पावर, देन यू कैन टेक इट आउट इमीडिएटली। सो द पहला चीज जो होता है वो ट्रस्ट होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस में ट्रस्ट। सो बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हस्बैंड कहीं इन्वेस्ट करता है, हस्बैंड कहीं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करता है, बट वो बताता नहीं है अपनी वाइफ को कि मैंने यहाँ पे पैसे डाले हैं, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है। वो पूछता नहीं है अपनी वाइफ को, और इट कैन बी अदर वे अराउंड एज वेल। सो अगर ट्रस्ट नहीं है when it comes to financial decisions, so वो छोटे से छोटे decisions ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े decisions ही क्यों ना हो, it is very important that we discuss with our spouse. तो जो हमारे बचपन से हमने जैसा देखा है पुराने जमाने में, वाइफ जो थे वो मोस्टली हाउस वाइफ हुआ करते थे और हस्बैंड वो चाहते नहीं थे कि कहते हैं आपको ये सारी चीजें उनको बताए, क्योंकि उनको लगता था क्या नेसेसरी टेंशन क्यों लेना है, और अगर मैं बताऊंगा अभी तो शायद वो समझ नहीं पाएगी। बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं पाएगी, आप उसको उस लायक ही नहीं समझ रहे हो कि वो समझे। when you share the issues and similarly, लेकिन जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं, आज के अगर हम जनरेशन में देखें, आप अगर 8 ईयर 7 ईयर के बच्चों को ले कुछ अगर आप बोलते हो, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
अगर हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है, अगर हम अननेसेसरी का पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट बता नहीं रहे हैं, इट विल डेफिनेटली लीड टू फाइट्स एट होम। दूसरा, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। देखिए, हस्बैंड का अपना एक फाइनेंशियल प्रायोरिटी है एंड वाइफ का अपना एक फाइनेंशियल प्रायोरिटी है। इन दोनों का मिलना और दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, अगर वाइफ को लगता है कि मैं बहुत शॉपिंग करना चाहती हूँ और शॉपिंग इज माई प्रायोरिटी, देन व्हाट विल हैपन, एंड हस्बैंड ये बोलता है कि पैसों को सेव करना है सो दैट व्हेन इट इज नीडेड वी विल यूज इट, then what will happen, there will be a clash. Why? Because priorities are different. Hmm? So financial priorities plays a very big role. Now further if we move, we will see that communication, अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को अपने पॉइंट्स नहीं बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई फील, देन इट इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। सो जो हमने दो तीन चीजें बात करी थी जिसमें एक फाइनेंशियल प्रायोरिटीज थे, समझ लीजिए हस्बैंड जो है वो चाहता है कि कहते हैं वो बाय करे कार विच इज नॉट नीडेड, और वाइफ बोलती है कि कहते हैं आपका कार इज नॉट रिवर रिक्वायरमेंट, वी नीड टू सेव मनी फर्स्ट बिकॉज दैट इज नॉट द नीड। बट अगर हस्बैंड वो करता है, then it will have a fight. So it's very important that communication and financial priorities both goes hand in hand. And existing beliefs say, वाइफ ने अपने बचपन से फाइनेंशियल क्रंचेस देखे घर पे, और बढ़ते बढ़ते जैसे वो बड़ी होती गई उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉइंट चला गया दैट वी नीड टू सेव मनी, वी शुड नॉट यूज इट बिकॉज कभी भी कुछ हो सकता है। बट हस्बैंड जो था वो उसके पूरे फैमिली में उसने बचपन से देखा है कि पैसे को खर्चा करो, एंजॉय करो लाइफ में, देन व्हाट विल हैपन, देन द चैलेंज विल कम that the beliefs what they are having will have a clash between both of them which will lead to fight. Now how to deal with this situation, issues in life, let's try to understand. So first and foremost that we need to have open and honest communication. We need to have a discussion among each other that this is what I feel, and कभी कभी ना वो fear रहता है that if I say that how they will react, but we need to come into consensus that we will give that freedom to each other, that even if anything is there you wanted to share, you can share it freely and I will not react, which will build more trust, which will give that access to the other partner to share whatever going in their mind. योर फाइनेंशियल गोल्स हैज टू बी प्रायोरिटाइज। सो अगर मान लीजिए आपको घर में कुछ टीवी खरीदना है या सोफा खरीदना है, बच्चे की पढ़ाई का है, हेल्थ का है, आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें वी विल गिव मोर कॉन्सेंट्रेशन। वी नीड टू क्रिएट दैट बजट। सो वी नीड टू हैव दैट बजट कि सेविंग में कितना परसेंटेज जाना चाहिए, घर के खर्चों में कितने पैसे जाने चाहिए, एजुकेशन में कितना पैसा जाना चाहिए, एक्स्ट्रा वेगेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितने पैसे जाने चाहिए, रेस्टोरेंट्स में अगर हम जाना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए हम जाने तो उसमें कितने परसेंटेज पैसे जाने चाहिए। और ये चीज अगर हम ओपन रखते हैं कि इतना है परसेंटेज, इतना है परसेंटेज, इतना है परसेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, देन वी शुड बी हैविंग दैट। अगर ये क्रॉस हो गया है देन वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर, and we need to ask and question our beliefs. So if I feel that we need to save money because the challenging times may come and it may lead to more issues in life, तो वहां पे हमको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से that in my current situation whatever I am thinking, is it right? If we both are earning, and then is there any chance of we losing again our job and then having a financial crisis? So whatever is going in our mind, we need to ask those questions to ourselves and challenge them. So hope you have liked this a small short video which will give you a little bit of understanding that how you can remove this financial stress related fights at home from our life. Thank you so much. And if you have not subscribed to my channel, requesting you to please go and subscribe to my channel, share it, and then comment it if you have liked this video, and also book one-on-one call with me so that I can help you. Thank you so much. Bye bye.